नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरा चैनल लर्निंग सिविल में। दोस्तों, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के जीएस सेक्शन में इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक नया सीरीज़ लेके आया हूं, जिसमें हम अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इंडियन हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस सीरीज़ का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस ना करें। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसी तरह जीके, करंट अफेयर्स और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपने मेरे इंडियन पॉलिटी और मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इंडिया वाज। भारत में खोज किए जाने वाली सबसे पुरानी शहर कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत में खोज किए जाने वाली सबसे पुरानी शहर है हड़प्पा। इसकी खोज पहली बार डॉक्टर आर सहानी जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन से साल में की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1921 में आर सहानी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3, द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स वर। हड़प्पा का सामाजिक व्यवस्था कैसा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फेयरली इगैलिटेरियन, मतलब इस व्यवस्था में सबको समान अधिकार दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकवेटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हिच वन इंडिकेट्स द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंधु घाटी के खुदाई के दौरान जो चीज़ मिला है, उनमें से कौन सी चीज़ सिंधु घाटी के व्यावसायिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी के खुदाई के दौरान सील्स या फिर मुहर मिले हैं, जो कि सिंधु घाटी के व्यावसायिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ। वर्तमान के हिंदुत्व और सिंधु घाटी के पुराने कल्चर के बीच जो संबंध है वो कैसे प्रमाणित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी के लोग पत्थर, पेड़ और जानवरों की पूजा किया करते थे, जो कि हम हिंदू धर्म में अभी भी करते हैं। तो इसी से हिंदुइज्म और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में जो संबंध है वो प्रमाणित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वाज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। सिंधु घाटी के कौन से एकमात्र स्थान पे एक कृत्रिम ईंटों का डॉकयार्ड था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोथल, जो कि अभी के गुजरात के सारागवाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक एनिमल्स वाज एब्सेंट इन द टेराकोटास ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में इनमें से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गाय की छवि सिंधु सभ्यता के टेराकोटास में नहीं पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वाज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटाडेल। सिंधु घाटी के कौन से एकमात्र शहर में कोई भी दुर्ग नहीं पाया जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चन्हू-दारो। क्वेश्चन नंबर 10, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहरी जीवन था वो काफ़ी सुसंगठित था। क्वेश्चन नंबर 11, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर किस चीज़ से बनाते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बर्न ब्रिक्स या फिर जली हुई ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। इंसानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला पहला धातु कौन सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर। इंसानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला पहला धातु था तांबा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनमें से किस विद्वान ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता के निशानियों की खोज की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार 1875 में हड़प्पा सभ्यता के निशानियों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 14, कलिबंगन इज सिचुएटेड इन। कलिबंगन कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कलिबंगन, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के साथ जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स, जो कि भारत के एक पुरातत्वविद थे। वो हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के साथ जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। किस चीज़ की उत्पादन करने वाले हड़प्पा के लोग सबसे पहले इंसान थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने कॉटन का उत्पादन किया था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी टेम्पल्स विद शिखर। शिखरों वाला मंदिर हड़प्पन साइट्स की खुदाई के दौरान नहीं पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हड़प्पन सेल्स। हड़प्पा के मुहारों को बनाने में कौन से धातु का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, द लैंग्वेज फ्रॉम व्हिच द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड इज। इंडिया शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पर्शियन भाषा के इंडस शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द रिवर। हड़प्पा कौन से नदी के किनारे स्थित थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रवि नदी के किनारे हड़प्पा स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। सिंधु घाटी सभ्यता का द ग्रेट बाथ या फिर विशाल स्नान घर कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मोहेंजोदारो में सिंधु घाटी सभ्यता का द ग्रेट बाथ पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच वाज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी। सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। कृषि को सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इज। सबसे पुरानी सभ्यता का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामियन सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हड़प्पा, जो पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। लोथल वर्तमान के गुजरात में स्थित था, कलिबंगन राजस्थान में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 25, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ वर द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों के रास्ते कैसे थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वाइड एंड स्ट्रेट। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के रास्ते काफी चौड़े और सीधे हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से भाषा का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अननोन। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कौन से भाषा का उपयोग करते थे उसका पता अभी तक नहीं चला है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ग्रेनरी या फिर धान घर, जो कि 45.71 मीटर ऊंची और 15.25 मीटर चौड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 29, हु स्टैचू वाज एन इम्पोर्टेंट क्रिएशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण सृष्टि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अ डांसिंग गर्ल। क्वेश्चन नंबर 30, द रूइंस ऑफ हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो वेर फाउंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। कौन से नदी के किनारे हड़प्पा और मोहेंजोदारो के अवशेष पाए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। मोहेंजोदारो के अवशेष पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे पाया गया है और हड़प्पा के अवशेष पाकिस्तान के रवि नदी के किनारे पाया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसी तरह सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जीके, करंट अफेयर्स और सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे इंडोर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विथ लर्निंग सिविल। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।